एक्ट को लेके कोई कार्य नहीं हुआ है। हम जीनोसाइड कहते रहेंगे, लेकिन जीनोसाइड करने वाले जो परपेट्रेटर्स हैं, जिन्होंने जीनोसाइड किया है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाएगी जब तक ये लॉ नहीं आता है। इसलिए आज हम पूरे जोर से और आप सबके माध्यम से आप सबको धन्यवाद है, क्योंकि आप सब ने इस बात को आगे भी रखा है और आप भी रखेंगे कि इस लॉ को भारतीय पार्लियामेंट में पास करने के लिए बहुत ही ज़रूरी समय आ गया है। जीनोसाइड एक ऐसा क्राइम है जो आज तक हिंदुस्तान ने इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं किया है, इसको पनिश करने के लिए कुछ नहीं किया है। क्योंकि अब एक भावना और एक भारतीय मानस में ये बात आ रही है कि जीनोसाइड को प्रिवेंट करना है, इसे रोकना है, ये बार बार दोहराया ना जाए। इसलिए मैं आप सब भाइयों को, बहनों को ये आग्रह करता हूं कि आप इस बात को रखें अपने भारत के समाज के सामने, भारत के संविधान बनाने वालों के सामने, भारत के पार्लियामेंटेरियन के सामने कि जागो और इस एक्ट को स्वीकृति दो, इसे लाओ, ताकि दोबारा हिंदुस्तान में इस प्रकार का पाप कर्म ना हो पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न आपके सामने है तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल है, दो बातें सिर्फ कहना चाहता हूं इस पे। जीनोसाइड हत्या खाली को जीनोसाइड नहीं कहा जाता है। जब आप एक पूरे समाज का विध्वंस करना चाहते हैं, उसे अपनी जगह से अपदस्थ करना चाहते हैं, उसे उठा के बाहर फेंक देना चाहते हैं और आप ये करने में सफल हो जाते हैं, तो ये जीनोसाइड की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। आज कश्मीर कश्मीरी हिंदू समाज से विहीन हुआ है और उसे विहीन करने के लिए एक पूरा जिहादी एक मैकेनिज्म सामने आया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान में ये जीनोसाइड बहुत सालों से चल रहा है। ये कुछ समय के लिए रुका। जब यहाँ पे सिख और डोगरा लोगों ने अपना शासन किया, उस समय 100 साल के लिए जीनोसाइड नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जीनोसाइड का प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ। ये खाली कश्मीर में नहीं हुआ, सबसे पहले पंजाब में हुआ, बंगाल में हुआ, जिसे आज आप पाकिस्तान कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ हुआ और निरंतर चलता रहा। अफगानिस्तान में हुआ और उसके बाद इसको कश्मीर के अंदर किया गया, ताकि यहाँ सब एरिया से ये हिंदू विहीन किया जाए, क्योंकि हिंदू है तो हिंदुस्तान है। भाई लोगों, इसमें आपको कोई जीनोसाइड हत्या खाली को जीनोसाइड नहीं कहा। जब आप एक पूरे समाज का विध्वंस करना चाहते हैं और आप ये करने में सफल हो जाते हैं, तो ये जीनोसाइड की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। आज कश्मीर कश्मीरी हिंदू समाज से विहीन कुछ समय के लिए रुका। जब यहाँ पे सिख और डोगरा लोगों ने अपना शासन किया, उस समय 100 साल हुआ। ये खाली कश्मीर में नहीं हुआ, सबसे पहले पंजाब में हुआ, बंगाल में हुआ, जिसे आज आप पाकिस्तान कहते हैं, बांग्लादेश के कश्मीर के अंदर किया गया, ताकि यहाँ सब एरिया से ये हिंदू विहीन किया जाए, क्योंकि हिंदू है तो हिंदुस्तान है। भाई लोगों, इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए इस जीनोसाइड को चलाने के लिए, ताकि गजवाए हिंद को पूरा किया जा सके। इस बात से आपको विमुख नहीं होना है, इस बात को समझना है, संशय नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली द इस्लामिस्ट, उन्होंने तो हिंदुस्तान के टुकड़े किए सिर्फ इस जीनोसाइड को चलाने के लिए, ताकि गजवाए हिंद को पूरा किया जा सके। इस बात से आपको विमुख नहीं होना है, इस बात को समझना है। मित्रों, हम लोग आज सब यहाँ मिले हैं ताकि हम आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, भारत की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन तक ये बात ला सकें कि मात्र जीनोसाइड कह देने से जीनोसाइड रुकता नहीं है। जीनोसाइड को रोकने के लिए हमें जीनोसाइड को रोकने के लिए कानून बनाने होते हैं। हमारे हिंदुस्तान के जो कानून हैं, उनमें आज तक जीनोसाइड को रोकने और पनिश करने का कोई कानून नहीं है। हमने 3 साल पहले एक बिल का प्रारूप तैयार किया और हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को, हिंदुस्तान की सरकार को और हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी वर्ग को और मीडिया के सामने इसे प्रस्तुत किया था, जिसे हमने पनून कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एंड जीनोसाइड एक्ट का नाम दिया था।
क्योंकि आज एक जागृति दिखाई दे रही है, जीनोसाइड को हिंदुस्तान का मानस आज मान रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल भी इस बात को दोहराया कि इस जीनोसाइड को छुपाने का बहुत प्रयास हुआ है। तो हमारा विनम्र निवेदन है अपने संसदों से, अपने प्रधानमंत्री से, अपनी सरकार से कि समय आ गया है कि जीनोसाइड को रोकने और पनिश करने के लिए एक कानून बनाया जाए, संवैधानिक कानून बनाया जाए, जिससे कि इसकी तरफ जो न्याय है वो पूरा हो सके। जो विक्टिम्स हैं, जिनका जीनोसाइड हुआ है, उन लोगों को न्याय मिल सके, उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, और मैं धन्यवाद करता हूं अपने मीडिया का, मीडिया ने इस बात को पूरे जोर से रखा है, तभी तो आज ये क्रांति हो रही है हिंदुस्तान में। मेरे मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस कार्य को आगे बढ़ाएं।